दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि ये IFB की सेंटर एक्वा SX 1400 RPM की वॉशिंग मशीन में डोर ओपन प्लीज क्लोज का एरर आ रहा है। इसका मतलब यह होता है कि आपकी वॉशिंग मशीन का डोर लॉक स्विच ख़राब हो गया है। अगर स्विच ख़राब हो जाए तो आप इसको कैसे चलाएंगे, इसी पे हमारी पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस मॉडल की वॉशिंग मशीन है तो आपको मैं बता दिया हूँ, ये है सेंटर एक्वा SX 1400 RPM की IFB की वॉशिंग मशीन है। अब जो इसमें एरर आ रहा है, देखो गेट खोलना है, मैं बता रहा हूँ आपको इसको कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, गैस किट लगी होती है, गैस किट पे लगेगा एक स्प्रिंग लगी होती है जो गैस किट को टाइट करती है। ये इसको आपको ऐसे टेस्टर की सहायता से इसको इस स्प्रिंग को बाहर निकालना है। फिर डोर लॉक स्विच लगा होता है, डोर लॉक स्विच को 2 स्क्रू होते हैं, दोनों स्क्रू को आपको खोलना है। अब देखो ये वॉशिंग मशीन चल रही थी, कपड़ा डाला हुआ है, लेकिन डोर लॉक स्विच ख़राब हो गया। अब हमें तो इसको चलाना है। अब आप इतनी जल्दी मिस्त्री नहीं ढूंढ पाओगे, तो इसको हम डायरेक्ट चला के आपको दिखाते हैं। चलो रबड़ को खोल लिए हैं। अब यहाँ पे डोर लॉक स्विच को निकाल देंगे। ध्यान रहे सप्लाई प्ले बंद करेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 तार होता है, यानी कि 3 नंबर होते हैं, 1 3 2 ऐसे नंबर लिखे होते हैं। देख रहे हो, क्योंकि इसका पहले से ही जो कनेक्टर था वो ख़राब हो चुका था, तो यहाँ पे थिम्बल ला के प्रयोग किया गया है। अब आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 3 वायर हैं, एक ब्लैक है, ब्राउन है और कुछ जो ऑरेंज कलर का है, ऐसे कलर का। तो जो ब्लैक तार होगी ये न्यूट्रल माना जाता है। और पूरा हम निकाल के दिखाते हैं। ये ध्यान देना है कि आपको जो ब्लैक तार होगी वो न्यूट्रल होगा और एक जो ब्राउन तार होगा वो आपका फेस होगा। यही 2 तार होते हैं इसमें मेन। और जो एक दूसरे कलर का होता है, कुछ ग्रीन कलर टाइप होता है, वो PCB को यहाँ से सप्लाई जाता है। जैसे डोर लॉक स्विच बंद होता है, ये वाला, यही वाला, आपको 2 नंबर 3 नंबर को इसको आपस में जोड़ देना है। तीनों निकल गया है तो हम ब्लैक वाले को फिर लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो तार आप पहचान लिए होंगे, ये नहीं, ये, हाँ, 1 नंबर और 2। अब फिर से लगा, देखो 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर ऐसे है। तो ये काला वाला छोड़ देना है क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। अब ये 3 नंबर वाले को और ये 2 नंबर वाले, इनको दोनों को आपस में लगा देना है। तो देखो पहले ये ऐसे था 1 नंबर में, फिर ये वाला काला वाला तार 3 नंबर में था, ब्राउन वाला तार 3 नंबर में था, और जो कुछ दूसरे कलर का है वो 2 नंबर में था, ऐसे लगा था। तो यहाँ पे नंबर लिखा होता है। अगर इस प्रकार की कोई भी 3 नंबर की वॉशिंग मशीन डोर लॉक स्विच हो तो आपको उसको कैसे करना है, तो एक बार हम इसको मल्टीमीटर से चेक करके आपको बता देते हैं, तब आपको कन्फर्म हो जाए। तो ये कन्फर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो 3 नंबर 2 नंबर में हमें शॉर्ट किया, आपस में कुछ ऐसे जुगाड़ बना देना है। 3 नंबर 2 को शॉर्ट किया। अब हम वॉशिंग मशीन को चलाएंगे, डिस्प्ले की ओर आपको दिखाते हैं। 1 नंबर को नहीं, 3 नंबर 2 नंबर शॉर्ट किया है। अब इसके बाद नोब को हम घुमाएंगे, ये देखो चालू हो गया, बिल्कुल 100% काम करने लगा। अब आपको ऐसे भी करना है, और ये शॉर्ट करने के बाद इस पर आपको टेप मार देना है। देखो निकाल लिया गया। अब निकालने के बाद क्या चलेगी वॉशिंग मशीन, फिर वही डोर लॉक प्लीज़ ओपन का एरर कोड आएगा, तो आप इसको बंद कर लेना है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि ढूंढने पे मिस्त्री नहीं मिलते, तो आप लोग इसको स्वयं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान देना पड़े, विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉशिंग मशीन में आपको न्यूट्रल और फेस ज़रूर चेक कर लेना है। मल्टीमीटर लेंगे, एक ब्लैक वायर होगी वो न्यूट्रल होगा और एक ब्राउन कलर का वो फेस होगा। तो जब दोनों तार में मल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे तो उसमें 220 वोल्ट आएगा। कब आएगा, जब वॉशिंग मशीन को चालू करोगे तब उसमें आपको चालू करके रखना है। और जैसे 2 तार में फेस न्यूट्रल बताए, तो अगला वाला तार को आपको समझ लेना है कि ये PCB को सप्लाई जाएगा, और फिर आपको टेस्टर लेना दूसरे वाले तार में, जिस दूसरे वाले तार में टेस्टर ग्लोब करे वो समझ लेना कि उस तार को, और जो दूसरा तार था उसको शॉर्ट करना है, बाकी एक बचेगा वो न्यूट्रल माना जाएगा। जैसे भी टेस्टर चेक कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे फेस आ रहा है, ब्राउन वाले में फेस आ रहा है ये,
अब आपको ऐसे चेक कर लेना है, जिस तार में फेस आ जाए उसको समझ लेना कि फेस है, और फिर ये, और जिस तार में फेस है और जिस तार में मल्टीमीटर लगाओगे न्यूट्रल मिल जाएगा, वो समझ लेना कि फेस न्यूट्रल है। तो इसी तरह हम 2 नंबर 3 नंबर में आपस में स्टार्ट करके इसको हम चला देंगे। चल गया है। ये करने के बाद आपको टेप बढ़िया मार देना है, फिर डुअल लॉक स्विच लगा देना है। क्योंकि डुअल लॉक स्विच इसलिए लगाएंगे कि गेट को लॉक रखेगा। और इसमें एक चीज़ और होता है कि जब हम ऐसा काम करते हैं तो गेट किसी भी वक्त हम खोल सकते हैं, गेट हम किसी भी वक्त खोल सकते हैं। तो ये देखो ऐसे लगा दिए हैं हमने। अब तीनों तार में हमें टेप मारना है, इस तरह से नहीं छोड़ के रखना है। 2 चीज़ ध्यान देना है। तो दोस्तों अभी ये जो वायरें हैं हमारी खुली हुई हैं, लेकिन इसका कनेक्टर निकला हुआ। पहले यहाँ पे दूसरा कोई कनेक्टर लगा था, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। 1 नंबर 3 नंबर 2 नंबर की वायरें लगी हुई थी इसके ऊपर। तो यहाँ पे तीनों कलर के हैं। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर और ये 3 नंबर यहाँ पे था, इस कलर का था। और ये 2 नंबर सीधा पीसीबी पे चला जाता है, और 3 नंबर पे फेस आता है, और 1 नंबर पे न्यूट्रल आता है। तो इनको आपको करना है। तो जब भी इसको डायरेक्ट करना है आपको डुअल लॉक तो वहीं पे लगा देना है, सिर्फ आपको इसका वायर बाहर निकाल लेना है। तो अभी हम इसका वोल्टेज पूरा चेक कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो भी वायर लगे हुए हैं, तो इसको आपको 2 नंबर 3 नंबर की वायर पे ऐसे एक तार लगा देना है। हम जिस तरह से लगा रहे हैं ये देखो, इसी तरह से इसको लगा देना है। तो अब ये डुअल लॉक से आपको वायर हटा देना है, और इसको अंदर टेप लगा के बढ़िया इसको रख देना है। तो उसके बाद इसको हम अंदर डाल देते हैं, डुअल लॉक स्विच लगा देते हैं। क्योंकि डुअल लॉक को हम डिसकनेक्ट कर दिए हैं, वायर इसका हटा दिए हैं। तो अब डुअल लॉक स्विच को जैसे जिस तार तो ये अंदर कर देते हैं, तो उसके बाद जो डुअल लॉक स्विच था, खाली डुअल लॉक स्विच को लगा देते हैं। डुअल लॉक स्विच लगाते इसलिए हैं कि ये गेट को लॉक कर देगा, गेट खुलेगा नहीं। यानी कि अगर आप गेट को खोलना चाहते हो तो ये खुल जाएगा किसी भी वक्त, लेकिन ऐसे नहीं खुलेगा चलते हुए। ठीक है। अब डुअल लॉक स्विच जो था उसको हम लगा देते हैं, और जो इसकी वायर थी उसको हमने डिसकनेक्ट कर दिया है पूरा। तो इसमें जो 2 स्क्रू थे, दोनों स्क्रू को हम लगा के कस देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाना हमारा जो पर्पस था कि वॉशिंग मशीन पे अगर डुअल लॉक स्विच ख़राब हो जाता है तो हम डायरेक्ट चला सकते हैं वॉशिंग मशीन को, किसी का बिना कोई दिक्कत के हम ऐसे चला सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो आज वीडियो बनाया है कि डायरेक्ट वॉशिंग मशीन कैसे चलाए बिना डुअल लॉक स्विच के। अब देखो हम इसको जो गैस्केट रबड़ है लगा देते हैं, स्प्रिंग को लगा के टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों फिर से बता देता हूँ कि कोई भी वॉशिंग मशीन अगर इस साइज़ का डुअल लॉक स्विच लगा होता है तो आपको 2 नंबर 3 नंबर को आपस में जॉइंट कर देना। पहले डुअल लॉक स्विच से हटा लेना है, वायर को डिस्कनेक्ट कर देना है, फिर 2 नंबर 3 नंबर पे आपको कनेक्शन कर देना है, जॉइंट कर देना है। ठीक है। अब देखो गेट लग गया। देखो गेट पकड़ लिया। अब वॉशिंग मशीन को हम चालू करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये चालू हो गई, पानी लेना शुरू कर दिया है। देखो बिल्कुल 100% ये वॉशिंग मशीन चल गई। अब आप इस पर काम कर सकते हो, कपड़े धुल सकते हो, फिर बाद में अपना डुअल लॉक स्विच आप मंगवा लेना। क्योंकि जो दिक्कत थी वो दिक्कत सोल्व हो गई है। जब डुअल लॉक स्विच ख़राब होता है तो वॉशिंग मशीन नहीं चलती कारणवश, क्योंकि हमने उसको डायरेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सप्लाई जा रही है, मतलब पीसीबी को सप्लाई दे रही है। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।